पानीपत शहर की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था नारी कल्याण समिति द्वारा स्कूल के जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म जैकेट बांटी गई। वहीं संस्था ने एक जरूरतमंद परिवार की आजीविका के लिए बेरोजगार युवक को ई रिक्शा भी भेंट की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज की धर्मपत्नी और समाज सेविका नीरू विज ने कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि विशेष रूप से पानीपत पहुंची समिति की सक्रिय सदस्य कुसुम गुप्ता विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर समाज सेविका नीरू विज ने समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नारी कल्याण समिति द्वारा समय समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है, जो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। ये नारी कल्याण समिति तो इस तरह के प्रोजेक्ट करती रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है, और शायद मैं ही आती रहती हूँ, ये भाभी मेरे को जरूर बुलाती हैं। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, शायद ये मेरे बारे में कुछ सोचती हैं और मुझे बुलाती हैं, और मेरा तो इनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। और नारी कल्याण समिति की जितनी भी मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं। और जो भी कुछ कमी पड़ेगी, जैसे भाभी ने बताया कि 125 की हम दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ 250 बच्चे हैं, बाकी मेरी जिम्मेवारी कि मैं दूंगी उनको सब जाकर। वहीं समिति की प्रधान कंचन सागर ने बताया कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए नारी कल्याण समिति सदैव तत्पर है। यही समिति का उद्देश्य भी है। पानीपत के लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नारी कल्याण समिति को पहचानते हैं, क्योंकि नारी कल्याण समिति किसी भी दुखी को दुखी होते हुए नहीं देख सकती। अगर कोई हमारे पास अप्रोच करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके दुख को दूर कर सके। आज का ये प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे बीच में आई हुई है, नारी कल्याण समिति की संचालिका रही हैं। ये सिंगापुर में शिफ्ट हो गई हैं काफी सालों से, और ये पिछले साल भी पानीपत आई थी और इस साल भी पानीपत आई हैं। और इनकी बदौलत हो पाया है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, पर वो जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया। और चीफ गेस्ट हमारे नीरू जी, जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करती रहती हैं और पीछे से जो बकअप करती हैं, उससे ही हम बाग हो जाते हैं और दिल करता है कि और करो और करो और करो। हमारे बीच में योजना रोहिला है, हमारी कर्मठ सदस्य है, ये एक बेरोजगार को ई रिक्शा भी दे रही हैं। और मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। हम चाहते हैं कि हे प्रभु, हमें किसी का फेंका हुआ ना मिले और ना ही किसी से कोई छीना हुआ मिले। हमें तो बस हमारे नसीब का ही लिखा हुआ मिले, और वो भी चाहे बस हमारी मेहनत का मिले। आप देखते हैं कि एक बिंदी ललाट पर लगाते हैं हम, वो 1 रुपए की आती है, और हजारों रुपए की पायल जो है हम पाँव में डालते हैं। तो मेहनत और काम, इसमें कोई वो मोल नहीं है किसी चीज का। हम अगर काम करते चले जा रहे हैं तो उसी का मोल है, कीमत हमारे उसकी है जो हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं और हम किसी का भला करते हैं। अगर हमारी वजह से किसी की आंख में पानी हो तो वो मेहनत हमारी फजूल है, और अगर किसी का तन ढक जाए या उसमें खुशी के आंसू आए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। समिति की सदस्य कुसुम गुप्ता ने प्रधान कंचन सागर समेत तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। नारी कल्याण समिति के प्रोजेक्ट की तो कंचन दीदी की जितनी भी तारीफ की जाए, सब मेंबर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक छोटा सा पौधा लगा के गई थी, इन्होंने पता नहीं कब वो वृक्ष बना दिया। मेरे को तो जाना ही पड़ा मजबूरी में, नहीं तो मैं भी आपके साथ हर साल होती यहाँ पे। मैं तो इनका शुक्राना करती हूँ सबका, इन्होंने मेरे को अपने साथ अभी तक जोड़े रखा है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।